हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों हम आपको प्रोवाइड कर चुके थे। जितनी भी टाइप के हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कराए थे बच्चों, उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ज़्यादातर बच्चों उसके पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया। 1 से लेकर 12 तक के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज आपका लास्ट चैप्टर और है प्रायिकता, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रायिकता से भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों देखे गए हैं, ठीक है। तो उन्हें देख लेते हैं जरा कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इसमें देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो, ठीक है ना। आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर, ठीक है बच्चों। तो देखो, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट, ठीक है। आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों, और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन हमने छांटा है, पहला क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि इसमें बोल रहे हैं बच्चों कि एक थैले ए में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरे थैले में बी में नहीं, हाँ ये गेंद वाला नहीं बच्चों, दूसरा है ना। इसमें ये है क्वेश्चन, एक व्यक्ति, सॉरी विस्तृत क्वेश्चन ये है बच्चों, वो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये लॉन्ग है। इसमें क्या है बच्चों, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। यानी एक व्यक्ति ए है कोई, वो 70% जो घटनाएं होती हैं ना उसमें सत्य बोलता है, ठीक है। 100% में से 70% घटनाएं सत्य बोलता है उसमें। जबकि दूसरा जो व्यक्ति है वो 80% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक ही तथ्य के कथन में कितने प्रतिशत स्थितियों में वे एक दूसरे से सहमत होंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। एक दूसरे से सहमत होंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमसे पूछा है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब प्रायिकता पढ़ाई थी, जब भी आपको परसेंट दी हो इट मीन्स दैट कि वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको डायरेक्ट, ठीक है। क्या दे रखी है, वो प्रायिकता दे रखी है। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं, थोड़ा सा मानना पड़ेगा, ठीक है। घटनाओं को मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। माना E1 बराबर जो घटना है, मतलब E1 घटना इस बात की है कि जो व्यक्ति ए है वो सत्य बोलता है। E1 इस बात की प्रायिकता है कि ए व्यक्ति सत्य बोलता है। क्या बोलता है, सत्य बोलता है। और E1 डैश इस बात की है कि ए व्यक्ति सत्य
नहीं बोलता है, इस बात की प्रायिकता हमने घटना मान ली। ठीक है, और इसी प्रकार E2 घटना इस बात की है कि A व्यक्ति B व्यक्ति आएगा यहाँ पे, B व्यक्ति सत्य बोलता है और E2 डैश घटना को हम इस बात से दर्शाएंगे कि व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, B व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, सत्य नहीं बोलता है। ठीक है, ये हमने मान ली। अब बच्चों हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हमें दिया था कि जो A व्यक्ति है वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। यहाँ पर हमें दिया है A व्यक्ति 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। इट मीन्स दैट कि सत्य बोलने की प्रायिकता दे रखी है आपको 70%। और क्या दिया है, जबकि दूसरा व्यक्ति 80% घटनाओं में सत्य बोलता है और B व्यक्ति 80% घटनाओं में सत्य बोलता है, ये हमें दिया है बच्चों। ठीक है, कुल मिला के सत्य बोलने की हमें जो है सत्य बोलने की प्रायिकता हमें दे रखी है। तो देखिए सत्य बोलने की प्रायिकता अगर हम निकालें यहाँ पर तो क्या आएगी, देखिए E1 घटना क्या है, A व्यक्ति सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता A व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, सत्य बोलने की प्रायिकता P(E1) बराबर कितनी 70%। इट मीन्स दैट कि 70/100, 100 में से 70 बार वो सत्य बोलता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो P(E1) कितना हो जाएगा, हाँ 0 से 0 कट गया, 7/10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये तो है A व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता है। सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता क्या होगी फिर, तो A व्यक्ति के सत्य ना बोलने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, तो जब सत्य बोलने की प्रायिकता बताया है, ना बोलने की निकालनी है तो 1 में से घटा देते हैं। इट मीन्स दैट कि P(E1) बार या डैश भी बोल सकते हैं, वैसे हमने यहाँ डैश लगाया तो डैश लगा लो, P(E1) डैश बराबर 1 - P(E1), यानी 1 में से घटा देंगे सत्य बोलने की घटना को, तो 1 - 7/10 यानी कि 10 में 7 गए 3/10 आ गए। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही B का निकालो, B व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, तो B व्यक्ति की जो सत्य बोलने की घटना है उसे हमने E2 माना है, तो P(E2) बराबर कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 80%। 80% मतलब 80/100 मतलब 8/10, मतलब 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। ठीक है, P(E2) बराबर 4/5। तो दूसरे व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5, यानी 5 में से 4 बार सत्य बोलता है। और नहीं बोलने की क्या हो जाएगी फिर, B व्यक्ति के सत्य न बोलने की प्रायिकता P(E2) डैश बराबर 1 - P(E2), तो 1 - 4/5, यानी कि 5 का 5 में 4 गया, 1/5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमसे आगे इसमें क्या पूछा था, हमने A व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता निकाल ली, झूठ बोलने की निकाल ली, B व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता निकाल ली, झूठ बोलने की निकाल ली। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक ही तथ्य के कथन में कितने प्रतिशत वे स्थितियां में वे एक दूसरे से सहमत होंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो भाई दोनों एक दूसरे के सहमत कब होंगे, जब वो दोनों ही व्यक्ति सत्य बोलेंगे, दोनों सहमत मतलब एक ही तरफ चल रहे हैं, तो दोनों सत्य बोलेंगे तो एक ही तरफ माने जाएंगे, या दोनों ही असत्य बोलेंगे तो एक तरफ माने जाएंगे। ठीक है, तो पहला है
एक दूसरे से सहमत होंगे। इस बात की प्रायिकता निकालनी है, मतलब जब दोनों व्यक्ति सत्य बोले तो वो एक दूसरे के सहमत हो सकते हैं, या दोनों ही व्यक्ति असत्य बोले, झूठ बोले तो एक दूसरे के सहमत हो सकते हैं। तो भाई सत्य बोलेंगे इट मीन्स दैट कि P E1 इंटरसेक्शन E2 हम इसे कह सकते हैं, P E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, दोनों ही व्यक्ति सत्य बोले तब एक दूसरे को जो है वो सहमत हो सकते हैं, ये असत्य बोले तो एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जब दोनों व्यक्ति असत्य बोले तो एक दूसरे के सहमत, तो असत्य बोलने के लिए क्या आएगा, P E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। ठीक है, तो प्रायिकता निकल आएगी। तो जब एक दूसरे से सहमत हों, एक दूसरे से सहमत हों तो प्रायिकता हमसे पूछी है। तो दो कंडीशन में, इसमें और इसमें, यानी P E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस P E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। ठीक है भाई, ये प्रायिकता हमसे पूछी है। समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले ए व्यक्ति सत्य बोलने की प्रायिकता दे रखी है 70%, हमने E1 मान ली तो E1 7/10, तो झूठ बोलने की एक में से घटा के निकाल ली। E2 व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता दे रखी है दूसरे व्यक्ति B के, तो वो निकाल ली, फिर झूठ बोलने की निकाल ली। अब दोनों ही दूसरे से सहमत कब हो सकते हैं, या तो दोनों सत्य बोलें तो सहमत, या दोनों सत्य बोलें तो सहमत। सत्य बोलना मतलब P E1 इंटरसेक्शन E2, असत्य बोलना E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। अब इसकी प्रायिकता निकालनी, दोनों ही सहमत होंगे, तो या तो दोनों ही सहमत होने के लिए यहाँ से सहमत होंगे या यहाँ पे सहमत होंगे। तो ये दोनों घटनाएं कैसे होंगी, आपस में स्वतंत्र होंगी। तो भाई जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती है तो P E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होता है, P E1 इंटू P E2 और प्लस P E1 डैश इंटू P E2 डैश। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू आप लगा दीजिए। तो वैल्यू आपने निकाल रखी है, P E1 की वैल्यू क्या निकाली थी 7/10, P E2 की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी 4/5, प्लस P E1 डैश की वैल्यू क्या निकाली थी 3/10, इंटू P E2 डैश की क्या निकाली थी, तो E2 डैश की निकाली थी 1/5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बस प्यारे। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 और 10 पंजे 50, 3 एकम 3, 10 पंजे 50, एलसम आएगा 50, तो ऊपर हो गए 28 प्लस 3, हो गए 31/50। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे से सहमत होंगे, इस बात की प्रायिकता 31/50 होगी, यानी 50 में से 31 बार दोनों सहमत होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका जो है एक पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, एक पार्ट का आंसर आपका ये आ गया, यानी ए पार्ट में 2 पार्ट हैं बच्चों, इसमें एक दूसरे से सहमत होंगे इस बात का आ गया, एक दूसरे का विरोध करेंगे इस बात की अभी हमसे पूछी है बच्चों। ठीक है भाई, ये तो एक दूसरे से सहमत होंगे तो इस बात की प्रायिकता आ गई तुम्हारी। ठीक है, यानी 7/50, 60/10, 8/10, चलो प्लस 3/10 और ये 2/10 या 1/5, एक ही बात है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व करके आंसर तो कुछ और आ रहा है। चलो वो 100 में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है आंसर, ये भी ठीक है। देखिए किताब में जो आंसर है वो ऐसे करके आ रहा है 62/100। तो भाई इसमें क्या किया हमने, काट पीट कर दी, उन्होंने काटा नहीं है, तो 62/100 छोड़ दिया, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो वही 62/100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, जब वो एक दूसरे से सहमत होंगे इस बात की प्रायिकता आ गई। अब एक और पूछिए, एक दूसरे से सहमत ना हो इस बात की प्रायिकता क्या है। 2 पॉइंट पूछे प्यारे। एक पॉइंट हमसे ये पूछा था,
इस बात की प्रायिकता पूछी थी ए पॉइंट जब वो एक दूसरे से सहमत हों, बी पॉइंट में हमसे पूछा जब वो एक दूसरे से सहमत ना हो। तो भाई सहमत नहीं होने की निकालनी है और सहमत होने की पता है तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। जब होने की पता हो ना होने की निकालनी तो बहुत आसान तरीका है, क्या करना है उसको में से घटा देना है, ठीक है। अब बी पॉइंट में एक पॉइंट और हमसे पूछा है ए व बी एक दूसरे से सहमत न हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी। तो 1 माइनस सहमत होने की प्रायिकता, सहमत होने की प्रायिकता घटा दो। तो 1 माइनस सहमत होने की आ रही है 31/50, घटाएंगे तो 50 माइनस 31/50, इट मीन्स दैट की कितना आ जाएगा प्यारे, 19 आ जाएगा, है ना। 9 50 माइनस 31/50 है ना, तो 50 में से 31 घटाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19/50, ठीक है, 19/50। ये है दूसरे से जब वो सहमत नहीं होंगे इस बात की प्रायिकता, या आप इसको 38/100 भी कर सकते हैं। 100 में से 38 बार वो सहमत नहीं होंगे और 100 में से 62 बार वो एक दूसरे से सहमत होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना था। तो चलिए ये प्रश्न आपका बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन ले लेंगे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, देखिए प्रायिकता में आप लोगों का थोड़ा बेसिक क्लियर होगा ना, जैसे आपने 11th में और 10th में प्रायिकता अगर पढ़ रखी है तो फिर आपको यहाँ पे समस्या नहीं जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को ले लेते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें कहा है कि भाई एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं, 4 काली गेंदें हैं, 3 सफ़ेद गेंदें हैं, ठीक है। और यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाएं तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात बच्चों करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थैले में गेंदें लिख लीजिए बच्चों। तो थैले में लाल गेंद बराबर कितनी, 5। उसके बाद काली गेंद बराबर 4। उसके बाद सफ़ेद गेंद बराबर 3। तो थैले में कुल गेंद कितनी होंगी प्यारे, तो कुल गेंद होगी तुम्हारी 5 और 4 9 3 12 गेंद, ठीक है। कुल 12 गेंदें हैं थैले में। अब एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाती हैं और तीनों ही गेंदें लाल होंगी, इस बात की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो हम मान लेते हैं ए बराबर या E1 बराबर, माना E1 बराबर पहली गेंद लाल होगी, E2 बराबर दूसरी गेंद लाल होगी, E3 बराबर तीसरी गेंद लाल होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों तीनों ही गेंद लाल होंगी और एक गेंद जब हम निकालेंगे तो उसे वापस नहीं रखना है। तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता निकाली यहाँ पे, तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो घटना क्या है E1, तो प्रायिकता हो जाएगी PE1 बराबर। भाई तो कुल लाल गेंद कितनी है, तो कुल लाल गेंद होने की पूछी, तो कुल लाल गेंदें हैं 5 और बटे टोटल गेंदें 12, ठीक है। अब उसको निकाल के वापस उसमें नहीं रखा गया, तो अब लाल गेंद कितनी बची, 4, और कुल गेंद कितनी बची 11, क्योंकि एक गेंद निकाल दी और वो रख दी साइड में। अब दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता यानी PE2, क्योंकि दूसरी गेंद लाल होने की जो घटना है वो E2 है, तो प्रायिकता होगी PE2। तो अब लाल गेंद कितनी बची भाई, पहले 5 थी, एक निकल गई तो 4 बची,
और टोटल गेंद पहले 12 थी, एक निकली तो 11 बची, 11, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो भाई 2 गेंद निकलेंगी रेड, तो PE3 बराबर, तो 2 गेंद रेड निकलेगी, तो अब कितनी गेंद रेड बची इसमें? 3, तो 3 में से कोई एक होगी, और टोटल गेंद 2 निकलेगी, 12 में से तो कितनी बची? 10। अब तीनों ही घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, यानी PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बराबर क्या होगा? PE1 इंटू PE2 इंटू PE3। तो भाई PE1 की वैल्यू 5/12, PE2 की वैल्यू 4/11, PE3 की वैल्यू 3/10। सॉल्व कर लें प्यारे, तो 5 चौक 20 दिया 60, और यहाँ पे हो गया 12 ढाई 120, और 11 से गुणा कर लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 1320, 1320, 0 से 0 कट गई, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/22 आंसर, ठीक है, 1/22। इस तरीके से आपको करना है, तो चीज़ों को समझना है आपको। बेसिक जो नॉलेज होना थोड़ा प्रायिकता की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो बच्चों दिक्कत आपको आती रहेगी, ठीक है। 11th में अगर आपने प्रायिकता पढ़ी है तो फिर आपको समस्या ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं प्यारे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें कहा है बच्चों कि पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर, अच्छा पासे का एक जोड़ा है, उनको 3 बार उछाल रहे हैं हम, ठीक है। तो उछालने पर दिकों मतलब डबल्स की संख्या का प्रायिकता बंटन बताना है। अब प्रायिकता बंटन बनवाइए, प्रायिकता सारणी बनवाइए, ठीक है। तो भाई पासे के जोड़ों को 3 बार उछाला गया है और दिक आने की प्रायिकता की बंटन पूछिए भाई। तो दिक मतलब बच्चों, दिक मतलब दोनों पासों पर सेम संख्या, दिक मतलब पहले पासे को फेंका, दूसरे को फेंका, जोड़े को फेंका, तो दोनों पर सेम नंबर आए, उस बात को हम दिक कहेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों दिक आ सकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो पहले 2 पासों की बात कर लेते हैं। 2 पासों को फेंकने पर NS कितना होगा? 36, ठीक है। और 2 पासों को फेंकने पर दुख आना कहा गया है बच्चों, ठीक है। तो देखिए दुख कब कब आ सकते हैं, यहां पर लिख लेंगे, माना दुख x दुख संख्या को निरूपित करता है, x मान लो या कुछ भी मान लो, x दुख संख्या आने को निरूपित करता है। तो भाई दोनों पर 2 पासे फेंकेंगे, दुख क्या क्या आ सकता है भाई? 1,1 आ सकता है, तो ये दुख है, दुख मतलब दोनों पे सेम आ रहा है। या 2,2 पहले पे भी 2 दूसरे पे भी 2, या पहले पे 3 दूसरे पे भी 3, या पहले पे 4 दूसरे पे भी 4, या पहले पे 5 दूसरे पे भी 5, या पहले पे 6 दूसरे पे 6। ये है दुख आना। दुख आना मतलब दोनों पासों पर सेम संख्या आना, ठीक है भाई। तो बच्चों कितनी है दुख आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम? तो दुख आने की प्रायिकता दोनों पासों पर दुख आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? दोनों पासों पर दुख आने की प्रायिकता। तो कुल कितने दुख आ रहे हैं? 6। कितने में से? 36 में से 1/6। दुख ना आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पासों पर, भाई ये तो ज्यादा दुख ना है, दुख न आने की प्रायिकता। तो
1 में से घटा दो आने की को, मतलब 6 कम 6 में से गया 5/6। दुख ना आने की प्रायिकता आ गई प्यारे 5/6। ठीक है। अब देखिए बच्चों x बराबर क्या हो सकता है, दुख भाई कितनी बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया है ना। पासों के एक जोड़े को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो 2 पासों को फेंकने पर 3 बार उछाला गया है। हम लिख देंगे पासों को 3 बार उछाला गया है। तो भाई 3 बार उछाला गया तो हो सकता है एक भी बार दुख ना आए, यानी x बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, मतलब एक भी बार दुख ना आए। x बराबर 1 भी हो सकता है, एक बार दुख आ जाए। x बराबर 2 भी हो सकता है, 2 बार दुख आ जाए। x बराबर 3 भी हो सकता है, 3 बार दुख आ जाए। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो px जब x की वैल्यू क्या हो 0 हो, यानी एक भी बार दुख ना आए, और एक भी बार दुख ना आए मतलब कि 3 बार दुख ना आए, ये तो हो गया। तो एक भी बार दुख ना आए इट मीन्स दैट कि 5/6। पहली बार भी दुख नहीं आई तो दुख ना आने की प्रायिकता, दूसरी बार भी दुख नहीं आई और तीसरी बार भी दुख नहीं आई। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 25 5 125 36 के 216। समझ में आ रही है बात भाई। x क्या है, दुख आने की संख्या। तो भाई हो सकता है एक भी बार दुख ना आए 0, एक बार दुख आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार दुख आ जाए। तो अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, तो एक भी बार दुख आने की नहीं आने की प्रायिकता, मतलब पहली बार भी दुख नहीं आए तो नहीं आएगा तो नहाने के लिए 5/6, दूसरी बार ना आएगा तो 5/6, तीसरी बार ना आएगा तो 5/6। भाई 0 मतलब क्या, एक बार दुख नहीं आ रहा और 3 बार, मतलब एक भी बार दुख नहीं आ रहा तो मतलब 3 बार क्या है दुख नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी एक बार दुख आए, तो एक बार दुख मान लीजिए हो सकता है पहली बार में एक बार दुख आ जाए, दुख आने की प्रायिकता 1/6, और बाकी के 2 बार ना आए तो 5/6, या प्लस ये भी तो हो सकता है पहली बार तो दुख ना आए, दूसरी बार दुख आ जाए तो 1/6, तीसरी बार ना आए। या ये भी तो हो सकता है पहली बार भी दुख ना आए, दूसरी बार भी दुख ना आए, लेकिन तीसरी बार में दुख आ जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी। अब इन तीनों को सॉल्व कर लो। 25/216, 25/216, 25/216, तो 75/216 आ गई। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 2 बार दुख आ जाए, तो px बराबर p प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो भाई 2 बार दुख आ जाए तो हो सकता है पहली दोनों बार में दुख आए, दुख आने की प्रायिकता 1/6, तीसरी बार दुख ना आए। या पहली बार दुख आ जाए, दूसरी बार दुख ना आए तो 5/6 पर तीसरी बार दुख आ जाए। ठीक है, या ये भी तो हो सकता है कि पहली बार भी दुख ना आए, दूसरी बार दुख आ जाए तो 1/6, तीसरी बार दुख आ जाए तो 1/6। या ये भी हो सकता है कि यही हो सकता है बस, और क्या होगा। ठीक है, यही हो सकता है और क्या होगा, इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो और कुछ इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्या हम, बस ये पहले नंबर पे आ गया, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया। ठीक, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5/216, 5/216, 5/216, 15/216, या तीनों बार दुख आ जाए। ठीक है, ये तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो पहली बार भी दुख आए तो 1/6, दूसरी बार भी 1/6, तीसरी बार भी 1/6, 1/216। अब हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है, प्रायिकता बंटन बनानी है। क्या बनानी है प्यारे, प्रायिकता हमें यहाँ पे बंटन इसकी जो है बनानी है। ठीक है, चलिए तो प्रायिकता बंटन बना लेते हैं बच्चों। प्रायिकता बंटन कुछ ऐसे करके, यहाँ पे x, तो x इक्वल टू क्या 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो px 0 पे कितनी आ रही थी भाई, यानी कि यह तो 125/216,
125/216, ठीक है। पी एक्स बराबर 1 कितनी आ रही थी, 75/216, 75/216। पी एक्स इक्वल टू 2 कितनी आई थी, 15/216, 15/216, और एक्स इक्वल टू 3 पर 1/216, ठीक है। जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, 200 125 और 75, तो ये आपका हो गया 200, 215, 215 और 1 216, 216/216 आ रही है, जोड़ के एक आ रहा है। भाई पहचान करने का तरीका क्या है कि इन सबको जोड़ो, जोड़ के एक आना चाहिए, जोड़ दो, ऊपर जोड़ा 216, नीचे 216 है, कट के एक आ जाएगा, हमारा सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, तो इस तरीके से आपको इसकी प्रायिकता बंटन भी बनानी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 पासों को फेंका जा रहा है, पहले 2 पासों को फेंकेंगे तो 36 तो परिणाम बनेंगे कुल। अब x ये कह रहे हैं कि दोनों पास पर दुख आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो पहली मतलब हमने पासे को पहली बार फेंका तब भी दुख आया, दूसरी बार फेंका तब भी दुख आया, तीसरी बार फेंका तब भी दुख आया, ये सही प्रायिकता पूछी। तो हमने मान लिया x क्या है, दुख संख्या को निरूपित करता है। दुख क्या होते हैं बच्चों, दोनों पासों पर सेम नंबर है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 ऐसी 6 आ सकता है। तो दुख आने की प्रायिकता क्या होगी, 6 बट्टे कितने में से 36 में से 1/6, ना आने के लिए 1 में से घटा दिया 5/6। अब दोनों, अब देखिए हो सकता है जब हम पासा फेंकें तो एक ही बार दुख ना आए तो x = 0, हो सकता है एक बार दुख आया तो x = 1, हो सकता है 2 बार दुख आया तो x = 2, हो सकता है 3 बार दुख आया तो x = 3। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी बने x = 2, एक भी बार दुख ना आए, मतलब 3 बार एक भी बार दुख ना आए, इट मीन्स दुख ना आने की, पहली बार भी दुख ना आए 5/6, दूसरी भी ना आए 5/6, तीसरी बार भी ना आए, गुणा कर लो इतना। एक बार दुख आए तो एक बार दुख किस टाइम आएगा, पहली बार में आएगा, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार किसी टाइम आ सकता है। तो तीनों पोजीशन लिखनी पड़ेंगी, हो सकता है पहली बार में दुख आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है तीसरी बार में आ जाए, एक बार आएगा, बाकी 2 बार नहीं आएगा, तो लिख देंगे, ठीक है। हो सकता है 2 बार दुख आए तो 2 बार दुख पहले दूसरे नंबर पे आए या दूसरे तीसरे पे आए या पहले तीसरे पे आए, किस पे आए, तो इसीलिए उस हिसाब से हमने लिखा, ठीक है। और ऐसे ही 3 बार दुख आए, मीन्स पहली बार भी, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 गुणा कर लिया, और x = 0 पर कितनी आ रही है वो लिख दी, 1 पर कितनी आ रही है वो लिख दी, 2 पर कितनी आ रही है वो लिख दी, 3 पर कितनी आ रही है वो लिख दी, और जोड़ के देख लिया 1/1, मतलब जोड़ा तो ऊपर 216/216 कट के एक आ रहा है, इट मीन्स प्रायिकता हमारी, ठीक है, प्रायिकता बंटन हमारी बन गई। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है।